संगीत रागी जी? देखिए, अच्छा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता। और कोई ऐसी बात नहीं कही है उन्होंने एक विकसित भारत के लिए, और विकसित भारत तो कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी, जितने विपक्ष हैं वो भी इससे एतराज नहीं करेंगे। तो मुझे एक टीएन सेशन पर बात आई थी, मुझे लगता है कि दो चीज़ें बहुत गंभीरता से हमको सोचने की ज़रूरत है। जब टीएन सेशन का दौर था उस समय भी मीडिया उतना था, मीडिया का उतना प्रसार था, लेकिन उतना नहीं था जितना आज के दिन मीडिया के कैमरे हर जगह आपको दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, जब भी जिसकी भी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही, तब भी सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जाती थी या राहुल गांधी जाते थे, प्रियंका गांधी वाड्रा जाती थी, तब भी टेलीविजन के कैमरे उनका पीछा करते जाते थे, क्योंकि उस समय वो महत्वपूर्ण होते थे। और आज जो है वो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, तो उसके मंत्री वगैरह की बाइट ज्यादा दिख रहा है। आज भी महत्वपूर्ण है। अभी उनकी वोटिंग की देखिए, दिल्ली में जब मतदान होगा 25 तारीख को, तो बड़े नेताओं की तस्वीरें सामने आएंगी, जिनका दिल्ली में वोट है, उनको दिखाया ही जाएगा। बिल्कुल, जब राहुल गांधी दिखाने जाएंगे वोट देने, तब भी कैमरा दिखाता ही है। अब हमारे बहुत सारे सहयोगी प्रचंड गर्मी अभी से ही पड़ने लगी है, धूप में खड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शशि भूषण संभल से हमारे साथ हैं, अभिषेक हमारे साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं, और भी हमारे तमाम सहयोगी हैं। कुमार अभिषेक सीधे आपके पास आते हुए, बदायूं में क्या है माहौल? देखिए, बदायूं में पहले तो बता दें कि सपा का ये वो सीट है जिसमें परिवार का सदस्य लड़ रहा है, यानी कि आदित्य यादव लड़ रहे हैं। यहीं से शिवपाल यादव को टिकट मिला था, लेकिन यहाँ का माहौल आप देखिए, बड़ा ही हम आपको दिखाएं तो आसानी से लोग आ रहे हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त वोटिंग हमें दिखाई दे रही है। सुबह का वक्त है, मौसम भी खुशनुमा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा चहलकदमी आप बूथ पर इस वक्त देख सकती हैं। मैं शहर के बूथ पर मौजूद हूं, लेकिन ये बूथ ये चुनाव इसलिए भी अहम है कि इस बार दोनों कैंडिडेट नए हैं। पिछली बार यहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, संघमित्रा मौर्य बीजेपी से थी, धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे। इस बार अखिलेश यादव ने यहाँ जो कैंडिडेट दिया, पहले तो उन्होंने धर्मेंद्र यादव को दिया था, फिर बदल के शिवपाल यादव का किया, और आखिर में शिवपाल यादव ने ये सीट अपने बेटे को दिलाई। तो ये सीट जो है अजीब तरीके की हो गई। और इधर बीजेपी ने भी संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा, और उसके बाद अब दोनों नए कैंडिडेट हैं। लेकिन इस फेज के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये यादव परिवार, यानी कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए का सदस्य कोई लड़ रहा है, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं। यहाँ की दो विधानसभा बहुत अहम है, गुन्नौर और सहसवान, जहां से डिसिसिव लीड मिलती रही है हमेशा समाजवादी पार्टी को। वहां का रिजल्ट क्या आता है इस पर ये निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप देखें इस वक्त बूथ की स्थिति, तो आपको साफ साफ ये दिखाई देगा चित्रा कि लोग बड़े आराम से आ रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं। हालांकि हम सीधे बात नहीं कर सकते क्योंकि लोग सीधा पार्टी का नाम ले लेते हैं। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की। एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से मैनपुरी में कड़ा मुकाबला दिख रहा है, उसी तरीके से कुछ यहाँ भी बेहद कड़ा मुकाबला दिखाई देने वाला है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछला मुकाबला भी बेहद कड़ा था। अगर वोट प्रतिशत देखें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। 46% के आसपास सपा को मिले थे। संघमित्रा मौर्य बीजेपी के कैंडिडेट थी, 47% वोट शेयर उनको हासिल हुआ था। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं आदित्य यादव, जो कि शिवपाल यादव के बड़े बेटे हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने, सुनिए। बदायूं का भी चुनाव है और आदित्य यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। आदित्य यादव जी, स्वागत है आपका। कैसा चुनाव? काफ़ी अच्छा चुनाव है। अभी तक 6 तारीख तक, माने कल तक तो प्रचार किया गया और हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास था। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आज जहां मतदान हो रहा है, सभी समाज के लोग और सभी वर्गों के लोग बदायूं लोकसभा में समाजवादी पार्टी और हमारे लिए वोट कर एक आश्वस्त किया गया है जनता की तरफ से। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि शाम को जब चुनाव मतदान खत्म होगा, बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को यहाँ पे वोट मिलने का काम होने जा रहा है। पिछले 2 दिनों में आप लोगों की तरफ से बहुत आरोप, और पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, वहां पर फिर से झड़प की खबर है। मुर्शिदाबाद से इंद्रजीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, क्या जानकारी मिल रही है, क्या है माहौल इस वक्त?
बिल्कुल चित्रा हमारे साथ इस वक्त है सीपीआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद सलीम। आप देख सकते हैं इस गांव में आके मोहम्मद सलीम वोटर से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि तृणमूल के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि गुंडा बाहिनी आके इनको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सीधा सीधा सवाल पूछेंगे मोहम्मद सलीम से। सर, क्या हो रहा था, क्यों इस तरह का देखने को मिला? पुलिस देखो भागा हुआ है, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाता है। रास्ते के मोड़ में जो ट्रांजैक्शन है, ये सब लोगों को सुबह से डरा रहा है, पीटा है। जो वोट दे के आए हैं उनको बोलता रात को देख लेंगे। और चूंकि पुलिस हमारे साथ है, आज सुबह धक्का दिया, मुक्ति दिया, छीन लिया। ছেলে পিলাকে মারবে এই দায়িত্ব কিন্তু সেলিমকে নিতে হবে। কারা বলেছে? ওই বিজেপির টিএমসিরা বলেছে। ভোট দিয়েছেন? হ্যাঁ দিয়ে আসলো। ভোট দিতে পেরেছেন? হ্যাঁ দিয়ে আসলো ভোটটা। কারা ধমকেছে? টিএমসি লোকেরা। টিএমসি লোকেরা। হ্যাঁ হিটলার আর আকাশ রেন্টু রশিদ ওরা কি বলছে? ভোট দিতে দেবে না? বুঝতে রাতে তো ভোট দিছে, রাতে এখন ভোট দিবে, রাতে তো হুমকি দিবে, তো বিছানা কাটবে, তো সে ওরা এরকম অশান্তি কথা, তো ভোট দিবে না, ভোট তো যাবে না। তো আপনার এলাকায় मैं लौट रही हूँ आपके पास। वहां पर महिलाएं शिकायत कर रही हैं, वो बांग्ला में अपनी बातें रख रही हैं। मैं फौरन लौटूंगी और आप बताइएगा कि उसका मतलब क्या है। मोहम्मद सलीम से आप बातचीत कर रहे थे, सीपीआईएम के वो कैंडिडेट है मुर्शिदाबाद से, और पिछली बार आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस और सीपीआईएम एक साथ चुनावी मैदान में है। टीएमसी अलग, बीजेपी अलग चुनावी ताल ठोक रही है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।